अध्याय 3 गृहस्थ आश्रम और विवाह नियम। भारतीय सभ्यता की नींव जिन आश्रमों पर टिकी है उनमें गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यही वह चरण है जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी जिम्मेदार बनता है। मनुस्मृति का 3रा अध्याय गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं, कर्तव्यों और धर्मों पर अत्यंत भावपूर्ण और गहन प्रकाश डालता है। इस अध्याय में विवाह के प्रकार, स्त्री के धर्म, अतिथि सत्कार, यज्ञ, दान और भोजन की शुद्धता जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया गया है। आइए इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत दृष्टि डालते हैं। 1. विवाह के 8 प्रकार। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है जो सामाजिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष के पवित्र संबंध की विविधता को दर्शाते हैं। ये 8 प्रकार हैं ब्राह्म, दैव, आश, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। ब्राह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जहां योग्य वर को कन्या इस भावना से दी जाती है कि वह वेदों का ज्ञाता हो, संयमी हो और श्रेष्ठ जीवन जिए। दैव विवाह में कन्या को यज्ञ में पुरोहित को दिया जाता है जो धार्मिक उद्देश्य से होता है। आश विवाह में वर कन्या के पिता को गाय और बैल देता है। यह आर्थिक विनिमय की तरह होता है लेकिन बिना लोभ के। प्राजापत्य विवाह में कन्या को इस वचन के साथ दिया जाता है कि वह धर्मपूर्वक जीवन जिए। इन 4 विवाहों को धार्मिक विवाह माना गया है। वहीं गंधर्व विवाह जो प्रेम और सहमति पर आधारित है, राक्षस विवाह जो बलपूर्वक किया जाता है और पैशाच विवाह जो नीच और अधर्मिक माना गया है, इन्हें अधार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। मनुस्मृति इस भेद को स्पष्ट रूप से करती है कि विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं बल्कि आत्माओं का संगम है जिसका आधार धर्म, संस्कार और सच्चा प्रेम होना चाहिए। 2. स्त्री का कर्तव्य और पतिव्रता धर्म। इस अध्याय में स्त्री के कर्तव्यों का वर्णन अत्यंत संवेदनशीलता और मर्यादा के साथ किया गया है। स्त्री को परिवार की धुरी माना गया है। वह स्नेह, सेवा और संस्कार की जीवंत मूर्ति है। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री यदि अपने पति के प्रति निष्ठावान है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो वह इस जन्म ही नहीं 7 जन्मों तक पूजनीय होती है। यह पतिव्रता धर्म केवल पति की सेवा या वचन पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें पत्नी का तप, त्याग, सहनशीलता और परिवार के प्रति समर्पण समाहित होता है। परंतु इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि स्त्री को अन्याय सहन करना चाहिए। मनुस्मृति की सही व्याख्या यही है कि स्त्री के आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। 3. अतिथि सत्कार, यज्ञ और दान। गृहस्थ का जीवन केवल व्यक्तिगत सुखों के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए होता है। अतिथि को देवता स्वरूप माना गया है। अतिथि देवो भव, यही गृहस्थ धर्म की आत्मा है। अतिथि चाहे कोई भी हो, उसका आदर, भोजन और विश्राम सुनिश्चित करना एक धार्मिक कर्तव्य है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं बल्कि हर उस कार्य को यज्ञ कहा गया है जो निःस्वार्थ भाव से किया जाए। अपने कर्तव्यों का पालन, बच्चों की शिक्षा, माता पिता की सेवा, ये सभी कर्म एक गृहस्थ के लिए यज्ञ के समान हैं। 4. भोजन नियम और गृहस्थ का धर्म। भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि शुद्ध विचार, सात्विकता और शरीर संयम का आधार है। मनुस्मृति स्पष्ट करती है कि गृहस्थ को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, ऐसा अन्न जो धर्म पूर्वक प्राप्त हो, जो अहिंसा से युक्त हो और जिसे दूसरों के साथ बांटा जाए। भोजन से पहले हाथ पैर धोना, देवताओं को भोग लगाना, ब्राह्मणों और अतिथियों को आमंत्रित करना, ये सभी संस्कार भोजन को यज्ञ तुल्य बना देते हैं। साथ ही मनु कहते हैं कि जो गृहस्थ भोजन से पहले गाय, कुत्ते, चिड़ियों और अन्य प्राणियों का भी ध्यान रखता है, वही सच्चे धर्म का पालन करता है।
गृहस्थ धर्म का सार यही है, संतुलन, सेवा और समर्पण। यह आश्रम केवल जीवन का एक चरण नहीं, बल्कि मानवता के निर्माण की प्रयोगशाला है। मनुस्मृति में बताया गया गृहस्थ जीवन एक आदर्श भारतीय समाज की नींव रखता है, जहां रिश्ते धर्म से जुड़े होते हैं, जहां स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, जहां अतिथि सत्कार और दान की परंपरा जीवित रहती है, और जहां भोजन, जीवन और कर्म सब में एक दिव्यता का स्पर्श होता है। आज के आधुनिक युग में भी यदि इन शिक्षाओं को अपनाया जाए तो पारिवारिक जीवन सुखमय, सामाजिक जीवन संतुलित और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। गृहस्थ धर्म न केवल घर की दीवारों तक सीमित है, वह एक संस्कार है, एक जीवन शैली है जो हर भारतीय को आत्मा से जोड़ता है। मनुस्मृति का यह अध्याय एक प्रेरणा है, एक आह्वान है कि हम अपने जीवन में धर्म, सेवा और समर्पण के इन मूल स्तंभों को पुनः जागृत करें। यही सत्य है, यही सनातन है और यही भारत की आत्मा है।